प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को सुनते हैं, क्योंकि खुदा का आत्मा आपसे बात करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप बहुत उसकी नज़र में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। एक गवाही बताना चाहता हूँ। ये गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है, आज आप सभी के जीवन में काम करेगा। ये एक बहन की गवाही है। कहा जाता है कि ये सच्ची गवाही है। एक किसी अन्य जाति में एक परिवार था, अन्य जाति परिवार था। तो उस घर में एक लड़की थी जो बहुत परेशान, दुख में रहा करती थी, जिसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो थोड़ा बहुत सहमी सी रहती थी, दुख में रहती थी और किसी से अपना दुख नहीं शेयर करती थी। तो अचानक उसको किसी बहन ने यीशु मसीह का नाम दिया। उसने विश्वास किया। उसको बताया गया कि तू चर्च आ, तो उसने चर्च आना शुरू किया। उसने अपना ट्यूशन बंक करके, वो किसी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जाती थी, वो सीधा ट्यूशन बंक करके अपना चर्च जाती थी, चर्च ज्वाइन करती थी, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनती थी और प्रभु यीशु मसीह की प्रेम भरी बातें उसके दिल में आकर बैठ गई कि हाँ, कोई है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो वो रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करती थी खुदा से। बहुत प्यार करती थी वो प्रभु से, बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था, ना कि किसी लड़के को, ना कि किसी और मनुष्य को, ना कि किसी वस्तु को। अपना पहला स्थान, अपना पहला प्यार यीशु मसीह को बनाया। बहुत प्यार करती थी यीशु मसीह से। जब तक प्रार्थना नहीं करती थी, जब तक पिता से बात नहीं करती थी, तो नहीं रह सकती थी। कुछ भी खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, प्रभु 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 मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो, प्रभु मैं जहां जा रही हूँ मेरे साथ चलो, और प्रार्थना करती थी। बहुत अच्छा जीवन जीती थी। प्रभु को उसका जीवन बहुत पसंद आता था। अचानक क्या हुआ, उसके घर परिवार वालों को पता चला कि ये लड़की घर में छुप कर बाइबल पढ़ती है और छुप कर प्रार्थना करती है। तो उसके घर वालों ने उसको बहुत डांटा, मारा भी। उसके भाई ने उसको बहुत मारा, बेल्टों से मारा उसको, और बहुत ताड़ना सही उस लड़की ने प्रभु यीशु मसीह के लिए। दुख उठाया उसको, यहाँ तक कि इतना मारा, इतना सताया जाता था कि उसका ट्यूशन जाना बंद करा दिया, स्कूल छुड़वा दिया। अचानक क्या हुआ, वो नहीं रह सकती थी, उसने प्रार्थना करी। तो फिर भी किसी न किसी बहाने से घर से निकली प्रभु के वचन के लिए। जब उसके घर में पता चला कि वो नहीं मान रही है, वो प्रभु 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 यीशु 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 करती रहती है सारे दिन, उस लड़की ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत दुख सहा। यहाँ तक कि दूसरों की बात तो अलग, वो घर में ही दुख सहती थी और उसने बहुत ताड़ना सही, बहुत दुख सहा, और उसको बहुत मारा भी जाता था। उसके पापा ने, उसके भाई ने बहुत मारा कि तू यीशु का नाम नहीं लेगी, हम दूसरी कौम के हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमारी समाज में इज्जत है। सबको अपनी इज्जत की पड़ती थी। लेकिन उस लड़की ने अपना जीवन यीशु को दे दिया था। उसका जीवन तो यीशु था, उसकी सांसें तो यीशु थी। बस यही बात थी। उसने पकड़ रखा था कि यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु जैसा प्यार नहीं कर सकता। यीशु नहीं है वो जो धोखा दे दे, यीशु नहीं है जो हमें हर समय किसी भी समय, किसी भी मुसीबत के समय हमें छोड़ दे। वो हर समय हमारे साथ रहता है। बस उसने इसी बात को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा था, अपनी गांठ बांध कर रखा था कि यीशु मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं कैसी भी, उसने मुझे ग्रहण किया है, उसने मुझे स्वीकार किया है। चाहे मैं पापिन भी होती, चाहे कितनी भी बुरी होती, तब भी उसने मुझे स्वीकार किया। और जैसे कि यीशु के वचन में लिखा, यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को अपने सीने से लगाया, उसको कहा, उसको बचाया, उससे प्रेम किया, उसको क्षमा किया। इतना प्यार यीशु ने मुझसे भी प्यार किया। बहुत सी बातों को लेकर यीशु के बहुत नजदीक आ चुकी थी वो, और लेकिन जब उसका ताड़ना का समय बहुत बढ़ते जा रहा था, उसको बहुत मारा जाता था। और फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा, उसके पापा, उसके भाई ने उसको बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतार दिए, उसको घर से नंगा बाहर कर दिया। बिल्कुल बिना कपड़ों के वो लड़की अपने हाथों से अपने बदन को ढकते हुए वो बाहर निकली। फिर उसके बाद सड़क पर भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग देखने लग गए उस लड़की के बदन को। पीछे देखा तो इतनी बड़ी भीड़ लड़कों की, आदमियों की, लेकिन कोई भी उसके तन पर कपड़ा ढकने वाला नहीं था। और जब वो चल रही थी, लोग हैरान हो रहे थे। वो लड़की रोते हुए, बिलखते हुए, आंसू पोंछते हुए वो चली जा रही थी। वो परमेश्वर के एक अभिषिक्त के घर पे जा रही थी, परमेश्वर के दास के घर पर वो जा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन उसके मन में खुदा ने डाला कि अभिषिक्त के घर जा, वो दास के घर जा, पास्टर के घर जा। फिर वो वहां से पास्टर के घर पर गई। फिर उसके बाद उसने वहां पर दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। फिर उसके बाद देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। लोग देख रहे थे, हैरान, और उसके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। जैसे कोई, आप समझ सकते हो इस बात के बारे में, इस बात को इमेजिनेशन कर सकते हो, पाप के लिए नहीं, सिर्फ एक गवाही के तौर पर। और उस लड़की के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी।
और जिस समय वो लड़की घर से निकली, जब उसको धक्के मारकर नंगा करके घर से बाहर निकाला, तो यीशु मसीह उसके साथ साथ चलता रहा और अपनी बाहों में लेकर प्रभु अपनी महिमा से उसको ढके रहा। और जैसे कि लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। यीशु ने उस वादे को पूरा किया। और जब उस लड़की ने दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, तो वो ऐसे ही अंदर घुस गई। ऐसे ही अंदर घुसने के बाद पीछे उस घर के अंदर सोफा था, कोई उस घर के सोफे के पीछे छुप गई, अपने आप को छुपा लिया। और जब परमेश्वर के दास उस कमरे में आए तो उस लड़की ने बोला उन परमेश्वर के दास से कि पास्टर जी लाइट मत जलाना। उस लड़की ने अपनी सारी कहानी बता डाली। उस समय दास की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा तूने सहा मेरी बेटी, तूने इतना दुख सहा प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी के कपड़े निकालकर उस सोफे के पीछे पहन दिए। फिर उस लड़की ने कपड़े पहने और जब देखा कि बहुत बड़ी भीड़ उस घर के बाहर चिल्ला रही है कि उस लड़की को बाहर निकालो, उस लड़की को बाहर निकालो, हमें उस लड़की को देखना है, मुझसे लड़की को देखना है, हमें उस लड़की को देखना है। तो पता है क्या हुआ? उस परमेश्वर के दास ने पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसी बातें करते? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत वाली बात नहीं है? क्योंकि ये बात परमेश्वर के दास नहीं जानते थे। उन्होंने परमेश्वर के दास ने कुछ गलत नहीं बोला। परमेश्वर के दास ने बोला तुम सब अपने घर चले जाओ। और उस समय उस बड़ी भीड़ ने बोला हमें उस लड़की को देखना है। क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों देखना है? तो पता है खुदा की आत्मा ने उस भीड़ के द्वारा क्या गवाही दिलवाई? उस भरी भीड़ में से लोगों ने कहा कि उस लड़की जैसी सुंदर हमने आज तक नहीं देखी। जो उस लड़की ने वस्त्र पहन रखे थे वो मणि माणिक्य से सजे हुए, वो श्वेत, वो शाही वस्त्र हमने आज तक नहीं देखे। उसके कपड़ों में इतने हीरे, मोती, जवाहरात, इतने अच्छे वस्त्र, इतने अच्छा ड्रेसिंग सेंस हमने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा। हमने कभी जिंदगी में फिल्मों, फोटोज वगैरह में भी कभी आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। हमें उसको देखना है। प्रभु कितना प्यार करता है उस लड़की से। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने अपना दिल दिया है, क्योंकि उस लड़की ने अपनी जान दांव पर लगा दी है, अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि वस्त्रहीन तक हो गई यीशु के लिए। उसने यीशु का एक बार भी इनकार नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है ना, तो कभी कभी हम अपने पिता से लड़ने लग जाते हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं, हम धमकियां देते हैं, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। और यीशु ने उसको वो वस्त्र पहनाए जो कोई दुनियावी माँ बाप, कोई दुनिया नहीं पहना सकती, कोई दुनियावी मनुष्य नहीं पहना सकता। वो महिमा की देह उस लड़की को पहनाई। क्यों? क्योंकि उसका बनाने वाला, रचने वाला वो दुनियावी माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है। एक टाइम पे हम दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देंगी, जैसा कि वचन में लिखा है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है मेरी बहन। वो चाहता है कि कभी आप यीशु का इनकार ना करो। वो चाहता है कि यीशु के साथ और गहरी संगति करो। वो चाहता है कि यीशु के दिल की धड़कनों को जानो, यीशु के दिल की बातों को आप जानो, समझो, उससे बात करो। क्योंकि यीशु बहुत सारी बातें अपने लोगों से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से शेयर करना चाहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप हो? अगर हो तो आज उससे जरूर बात करना, प्रार्थना करना उससे, प्रभु तेरा दुख मुझे बता, तेरे दिल की बातें मुझे बता, तू मुझसे इतना प्यार करता है लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? उससे पूछना। उस लड़की को इतनी सुंदर वस्त्र पहना है। क्यों? क्योंकि बाप अपनी बेटी को ऐसे नगन वस्त्र में नहीं देख सकता, नगन नहीं देख सकता, नंगा नहीं देख सकता। उसको हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। उसने हमारे लिए अपने वस्त्र फड़वा दिए ताकि हमारे तन पर वो महिमा की देह आए। हमारे लिए अपनी दाढ़ी पर अपनी दाढ़ी खिंचवा ली, अपने मुंह पर थुकवा लिया, सर पे कांटों का ताज पहना, हाथ पैरों में कीले टुकवा ली, और फिर भी कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो राजाओं का राजा था, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी। लिखा है कि रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना करी हम सबके लिए कि हमारा विश्वास न डगमगाए। और ऐसा ही हुआ। उस लड़की ने यीशु मसीह का विश्वास और भरोसा नहीं तोड़ा। उस लड़की ने विश्वास मजबूत रखा कि मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगी। तो यीशु ने उसको बढ़ाया, सदा के घमंड का कारण ठहराया, और खुदा ने उसको अपने रूप और स्वरूप में एक बड़ी महिमा की देह पहना दी उसको, ताकि लोगों ने उस लड़की की गवाही दी कि उस लड़की जैसा वस्त्र हमने आज तक नहीं देखा। इतने महंगे, इतने शाही, इतने अनमोल, इतने मूल्य, इतने कीमती वस्त्र जो आज तक कभी हमने जिंदगी में नहीं देखे थे, वो उस लड़की को पहने हुए देखे। वो लड़की इतनी सुंदर लग रही थी।
पर उस लड़की को भी नहीं पता था कि क्या था। जब उस लड़की को ये बात पता चली, वो सच में भिलक भिलक कर रोने लगी और धन्यवाद करने लगी कि सच में कि कोई है उससे बहुत प्यार करता है। सच में मेरी बहन, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ संगति करो। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसकी दिल की बातें पूछो, यीशु का दुख पूछो। वो बताना चाहता है। कई बार तो हम प्रार्थना करके एक तरफ से फोन करके काट देते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ से इंतजार नहीं करते कि वो क्या कहना चाहता है। प्रभु आपसे आज कुछ कहना चाहता है। आज एकांत में आज उसके साथ प्रार्थना करना, बहुत प्यार करता है वो आपसे। वो कहता है कि मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास आता हूं। अगर परमेश्वर की आत्मा ने इस वीडियो के द्वारा आपसे बात करी है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को अकेला, कमजोर, अलोन और परेशान, समस्या में घिरा हुआ और कोई मदद करने वाला और बिल्कुल त्यागा हुआ समझते, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो जाने कि यीशु उनसे कितना प्यार करता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।